हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है आईटीआर का ड्यू डेट एक्सटेंड होके 15 सितंबर हो चुका है। ओके, नाउ 15 सितंबर हो चुका है। नाउ डिपार्टमेंट ने या सीबीडीटी आप बोल सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल में आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 का ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल हुआ है। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो ये जो अवेलेबल हुआ है ना, इसमें ऑफलाइन यूटिलिटी में बहुत सारे नए नए चेंजेस हैं। मतलब आपको अगर कोई सोचो कि डिडक्शन लेना है, एचआरए का डिडक्शन लेना है, ठीक है, एचआरए का डिडक्शन के लिए आपको एडिशनल सपोर्टिंग्स देने पड़ेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बोल सकता हूँ, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे। अब जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं दोगे ना, तब तक आपका काम होगा नहीं। आपको नोटिसेस वगैरह आ जाएंगे एंड आपका प्रॉब्लम आएगा, आपको इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या चेंजेस आया है, मेजर क्या क्या चेंजेस है जो बेसिकली डिडक्शन लेने में हम लोग को प्रॉब्लम आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं आता हूँ, जो प्री फिल है यही आपका मैक्सिमम जो है फिल करके दे देगा। ठीक है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो फिक्स है, चेंजेस कर सकते हो। बट जो कुछ कुछ जो डिडक्शंस है जिसको लेके आप लोगों ने देखा होगा, बहुत नोटिसेस आए हैं, एचआरए डिडक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज का डिडक्शन, एटीसी का डिडक्शन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सारे चेंजेस क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है। जैसे एचआरए का अगर मैं आपको बताऊं ना, एचआरए में क्या है, पहला तो प्लेस ऑफ वर्क ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट, ये तो हालांकि हम लोग को कैलकुलेशन में जरूरत पड़ता ही था, एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट आपको वहां पे देना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट पेड, ओके, और बेसिक सैलरी ये आपको फिल करना ही पड़ेगा। ये हम लोग पहले क्या करते थे, इससे अपने खुद ही डिडक्शन क्लेम कैलकुलेशन करके डिडक्शन क्लेम करते थे। बट अब क्या है, आपको ये सब पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। 80C का अगर आप डिडक्शन ले रहे हो ना, तो पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना ही पड़ेगा। 80D किसके लिए था, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो आपको क्या पड़ेगा, नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी नंबर नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, उसका नेम देना पड़ेगा और आपका पॉलिसी नंबर भी अपलोड करना ही पड़ेगा वहां पे। नेक्स्ट आपका क्या है, 80E में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एडुकेशन। ठीक है, हायर एडुकेशन क्या कर ले तो क्या लगा, लोन कहां से आपने टेकन किया है, लोन टेकन फ्रॉम। ठीक है, फिर आपका क्या है, नेम ऑफ बैंक, फ्रॉम व्हिच लोन इज टेकन, कहां से लोन लिए हैं, कौन सा बैंक से, लोन टेकन फ्रॉम, नेम बैंक का नेम बताना पड़ेगा। और फिर क्या, लोन अकाउंट नंबर, समझ रहे हैं आप क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ रहा है। अच्छा, डेट ऑफ सैंक्शन, लोन कब सैंक्शन हुआ था, टोटल अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, और फिर क्या, लोन आउटस्टैंडिंग और एज ऑन 31 मार्च 2025, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए बात कर रहे हैं, यानी 31-3-25 के लिए मैं भी लिखा। मतलब आप समझ रहे हैं क्या चेंजेस आया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन किस लेवल का आपसे मांगा जा रहा है। तो अब क्या है आपका 80E किसके लिए था, याद कीजिए, 80E है आप लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसमें भी क्या है, लोन टेकन फ्रॉम। आप क्या कीजिएगा, जो ये बेसिक है मैं आपको लिख देता हूं, ये आप अपना क्लाइंट से अभी जब भी डाटा मांगो साथ में ये भी मांगो, लोन टेकन फ्रॉम। ठीक है, साथ में क्या, नेम ऑफ बैंक फ्रॉम व्हिच लोन टेकन, डेट ऑफ सैंक्शन, अकाउंट नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, और क्या है आपका, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च। तो ये आपका जो है ना, ये आपका मास्टर हो गया। ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ काम लगेगा, कौन से सेक्शन के रिडक्शन के लिए, 80EE। ठीक है, 80EEA, ठीक है, और 80EEB। 80EEB किसके लिए था, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी तो आप लोन ले सकते थे ना। अच्छा, ये है
ये तीनों का तो ये मास्टर्स हो ही गया, ठीक है। अब ये तीनों का डिडक्शन क्लेम करने पर ये इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है 80 DDB, 80 DDB में क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। अब स्पेसिफाइड डिजीज का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पे, उनका अगर लिस्ट में होगा स्पेसिफाइड डिजीज का नेम का लिस्ट में मैच करेगा, तब आपको वो नोटिस नहीं भेजेंगे, आपको मान लेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको नोटिस फेस करना पड़ेगा। मतलब फेक डिडक्शन को डिडक्शन को रोकने के लिए और एक स्मूथ और रियल टैक्स आप पे करें, गवर्नमेंट के पास पहुंचे, इसके लिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन सारे मांगे जा रहे हैं। ये हम लोग को कैसे पता चला, ITR 1 एंड जो 4 ऑफलाइन यूटिलिटी अभी स्टार्ट हुआ है उसमें आप ओपन करोगे तो पता चलेगा, ओके। तो ये था कि, और अगर आपको ITR रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कुछ भी क्वेरी है, रिटर्न फाइल करवाना है, ये नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कर सकते हैं हम लोग, हमारी टीम अवेलेबल है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। हम लोग लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आप हमें भेज सकते, ओके। ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, थैंक यू फ्रेंड।